जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा होने वाली है कि आने वाले 3 महीने या साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 आपके जीवन में कैसे रहेंगे। 3 महीने के अंदर आप आने वाले समय में क्या योजना बना सकते हैं, जिस योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं क्या वो सक्सेस होंगी या नहीं, क्या उसमें सफलता मिलेगी नहीं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी एजुकेशन 3 महीने कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, व्यापार, आपका पैसा, आपका मान सम्मान, आपका विवाह, वैवाहिक संबंध, ये 3 महीने आने वाले कैसे हैं। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से देंगे और सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इसलिए मैंने उसको पार्टों में डिवाइड कर दिया जिससे आपको उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी है। किसी भी जातक के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए जीवन में अगर सबसे ज़्यादा मुख्य कोई चीज़ है तो उसको कहा जाता है स्वास्थ्य अपने आप में एक धन है। अगर आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं तो आप चीज़ों को पूर्ण तरीके से कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, अपना पूरा शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम उस कार्य में लगा सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप उस कार्य में कहीं ना कहीं अपना पूर्ण नहीं दे पाते, पूरी सफलता उसमें आपको नहीं मिल पाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 3 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। और स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लेनेट है वो आपकी ही राशि का लॉर्ड है शनि। कि शनि देव आपकी राशि के लॉर्ड होकर आपकी ही राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। सामान्य तौर पर वक्री ग्रह को एक मजबूत और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। ये आपकी ही राशि में बैठा है तो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। लेकिन वक्री होने के बहुत स्थितियों में देखा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर अपनी ही गलतियों से अपनी हेल्थ को ख़राब करता है। या तो उसकी दिनचर्या खराब हो जाती है, या उसका खान पान खराब हो जाता है, या वो लाइफ के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है जो उसके स्वास्थ्य पर हावी पड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर खुद ही कोई गलती करी है तो ही हेल्थ इश्यूज आते हैं, अदरवाइज कोई हेल्थ इश्यूज या कोई मान सम्मान हानि इस दौरान या आने वाले 3 महीने में दिखाई नहीं देते। क्योंकि नवंबर तक पहुंचते पहुंचते अंत तक शनि भी वक्री से मार्गी स्थिति में हो जाएंगे, यानी ये स्थिति भी कहीं ना कहीं आपके लिए सूटेबल होगी। अब सबसे अच्छी बात इस महीने में क्या है कि आने वाले 3 महीने में हम देखते हैं तो 16 नवंबर से 17 दिसंबर या इससे भी अधिक है, 16 नवंबर से लेके ये लगभग दिसंबर के अंत तक ही जाएगा। जो मंगल है वो यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर बैठने का मंगल का एक नया औचित्य है कि मंगल यहाँ से बैठ के आपकी राशि को दृष्टि देंगे। एक एनर्जी का कारक ग्रह शनि जिसको धैर्य की पराकाष्ठा कहा गया, वहीं मंगल जिसको जोश और साहस कहा गया है। और ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट करेंगे कि मंगल शनि को देखेगा और शनि मंगल को देखेगा। और जब इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बन जाए तो इसको कहते हैं व्यक्ति विषम से विषम परिस्थितियों में किसी भी स्थितियों को प्राप्त करने में सक्षम है। कि मैं अगर किसी चीज़ को प्राप्त करने में लग गया तो कोई मजाल नहीं कि वो चीज़ मुझे ना मिले। जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, आपने अगर उसमें प्रयास किया तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसलिए शनि मंगल अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, खास तौर पे ये राशि और कर्म का संबंध है, यानी इस दौरान आप खुद अपने एफर्ट्सों से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने वाले हैं। ये स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देता है। 16 नवंबर से ये 27 दिसंबर तक का ट्रांजिट है। यहाँ गलती से 17 दिसंबर लिखा गया है, लेकिन ये ट्रांजिट को आप देखेगा कि जब से मंगल यहाँ 10th हाउस में आएंगे तब से इसकी दृष्टि, यानी 16 नवंबर के बाद आपकी जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव सभी मायनों में होती दिखाई देंगी। तो एक शुरुआत देखिए कितनी शानदार हुई है कि शनि को सपोर्ट मिला है मंगल का इन 3 महीनों के अंदर। अब आइए देखते हैं कि आपकी एजुकेशन यानी आपकी शिक्षा, आपके प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, ये सब कैसे रहने वाले। इन सब को हम मोस्टली 5th हाउस से देखते हैं कि 5वां भाव जीवन में बुद्धि का है, निर्णयों का है, हमारी एजुकेशनल लाइफ का है, यानी कॉलेज की लाइफ तक की देखें, ग्रेजुएशन लेवल तक को देखें तो हम 5th हाउस से देखते हैं। वहीं 9th हाउस से हम देखते हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी रिसर्च, ये 9th हाउस से देखते हैं। वहीं पंचम भाव के कारक के रूप में हम एजुकेशनली देखें तो बुध कारक है, और 9th हाउस के कारक के रूप में देखें तो जुपिटर कारक है।
अब अच्छी बात क्या होती है कि पंचम का मालिक 9th हाउस में 18 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ट्रांजिट करता है, यानी 18 अक्टूबर के बाद एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ही शुभ समय आपके लिए है। ये एजुकेशन के लिए भी अच्छा, स्कूलिंग के लिए अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई के लिए अच्छा। तो उसके बाद वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि ये स्कूलिंग के साथ साथ हायर एजुकेशंस के लिए भी स्थितियाँ शुभ हो गई हैं। ये बृहस्पति यहाँ से बैठकर 9th हाउस को भी देखता है, ये बृहस्पति 9th पंचम के मालिक बुध को भी देखता है। यही पंचमेश यहाँ 6 नवंबर से 26 नवंबर तक दशम भाव में जाएगा, यानी अब पंचम का मालिक दशम में है कि जो भी क्वालिफिकेशन या कहे कि जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप कर रहे हो उसमें आपको एक अच्छी सफलता की स्थिति या अच्छी सफलता की कैटेगरी यहाँ साफ तौर पर दर्शित होती है। वहीं यही बुध 26 नवंबर के बाद यहाँ जाएगा और यहाँ के वक्री होगा, जहाँ से बैठकर ये अपने ही भाव को देखेगा, यानी एजुकेशनली कोई भी समस्या परेशानी नहीं आती। आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार है, ये आपकी बुद्धि को बेहतर करने के लिए तैयार है। अगर आप किसी भी प्रकार की एजुकेशन यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो वक्री बृहस्पति का स्ट्रांग होना हो, चाहे बुद्ध की स्थिति का स्ट्रांग होना हो, या शनि की स्थिति का स्ट्रांग होना हो, वो सब कुछ हमें इस 3 महीने में पॉजिटिव दिखता है। अब देखते हैं जीवन का बड़ा मुख्य सूत्र कि जो लोग 24-25 साल के हो गए उनके दिमाग में बातें आती हैं कि नौकरी करी जाए, व्यापार करा जाए, काम करा जाए, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, अब सोर्स ऑफ इनकम बनेगा या नहीं बनेगा, तो नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, लाभ होगा, प्रमोशन होगा या नहीं, उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले देखा शनि की स्थिति को हमने शुरू में बताया, वो पॉजिटिव निकला। फिर हमने बताया आपको कि मंगल की स्थिति जो है 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक एक बेहद पॉजिटिव स्थिति में दिखाई देती है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई मैंने आपको कहा था कि 16 नवंबर के बाद आपकी स्थितियां कर्म और कार्य क्षेत्र को लेकर बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट करेंगे। अब जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो मुख्य मुख्य चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले आपके कर्म भाव का मालिक कितना स्ट्रांग है, उसके बाद आपके लाभ स्थान का मालिक, आपके धन का मालिक, आपके धन भावों में बैठे हुए ग्रह और कारक बृहस्पति। तो हमने देखा कि भाई धन भाव में राहु आ गए हैं 30 अक्टूबर को, यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में राहु धन भाव में रहेंगे, बृहस्पति की राशि में रहेंगे और बृहस्पति यहाँ वक्री होकर चलेंगे। इसका मतलब बृहस्पति का कनेक्शन ज़्यादा मजबूत हुआ, क्योंकि बृहस्पति 2 धन भाव का स्वामी है, राहु को रिप्रेजेंट करने वाला है, खुद कारक भी है, तीसरे में वक्री होकर यहाँ देख रहा है। सबसे पहले बृहस्पति देखता है 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच मंगल को। ये मंगल 10th लॉर्ड है, यानी शुरुआत तो बृहस्पति ने शुरू से ही कर दी कि भाई मंगल से मेरा संबंध बन गया, और मंगल है कर्म स्थान का मालिक। मंगल को मैंने दे दी दृष्टि, और मंगल को देखकर मैंने 9th हाउस को भी मजबूत करा, मंगल को भी मजबूत करा, दशम भाव के स्वामी को भी मजबूत करा, अपने भाव को देखकर भी मजबूती दी। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोचर का प्लैनेट आपको रिजल्ट ना दे। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर आपका भाग्य और आपका कर्म एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। 3 अक्टूबर उसके बाद 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक मंगल का ट्रांजिट दशम भाव में होगा, जहां पर मंगल स्वराशि के होकर रोचक नामक योग बनाकर चलेंगे। अब ये रोचक नामक महापुरुष योग दशम भाव के फलों को बढ़ाता है, यानी कर्म और कार्य क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नौकरी चाहिए, नौकरी में प्रमोशंस चाहिए, तरक्की चाहिए, व्यापार नया मिल जाए, व्यापार में कुछ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिससे हमारा अच्छा काम चल जाए, तो ये मंगल की वजह से। यहाँ ये दिग्बली है तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए, नौकरी के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के साथ मिलकर काम कराने के लिए, अधिकारी वर्ग से काम कराने के लिए इस मंगल की स्ट्रांगनेस को यहाँ देखा गया। यानी अगर आप देखें तो धन भाव में बैठा हुआ राहु, वक्री बृहस्पति, धन का कारक, धन का स्वामी, मंगल नवम भाव में बैठा हुआ, दशम में बैठा हुआ, ये सब इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मंगल आपको खाली हाथ भेज दे, ये गोचर आपको खाली हाथ भेज दे। जिन लोगों को ये उम्मीद है जीवन में कि मेरा अब प्रमोशन हो जाए, मेरे लिए 3 महीने अच्छे हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी 100%। गोचर ऐसा कहता है,
क्योंकि हम यहाँ सिर्फ गोचर पढ़ सकते हैं, हम हमारे पास हर किसी की कुंडली तो होती नहीं। लेकिन ट्रांजिटिकली देखें, गोचर के फॉर्मूले लगा के देखें तो वो यहाँ 100% सफल साबित होते हैं। यानी प्रोफेशनली बहुत ही सुंदर साल के 3 महीने आपके जीवन में होंगे। विवाह और वैवाहिक संबंधों के बारे में बात करें, क्या विवाह होगा नहीं होगा, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, इनके बारे में देखते हैं। शनि और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको ये कहा गया है कि अगर ये साल भर तक किसी एक भाव पर लगातार अपनी दृष्टि डालें तो उस भाव से संबंधित फल जरूर मिलते हैं। अब यहाँ बृहस्पति यहाँ बैठकर पंचम दृष्टि देता है तो शनि भी यहाँ दृष्टि देते हैं। दोनों ग्रह वक्री अवस्था में दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि 7th हाउस फलीभूत होता दिखाई देता है। 7वें घर में होता है विवाह और वैवाहिक संबंध, यानी वैवाहिक संबंधों को लेकर कोई परेशानी नहीं, वैवाहिक स्थितियाँ कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। फिर एक स्थिति आएगी 16 नवंबर से 16 दिसंबर, जब सूर्य ग्रह सप्तमेश होकर दशम भाव में होगा, यानी अपने से चौथे स्थान में सुख स्थान में होगा। यानी ये स्थिति आपके जीवन में दिखाती है वैवाहिक संबंधों का जुड़ना, कि मन में अगर कोई विचार है कि शादी हो जाए, मेरा रिश्ता हो जाए, तो वो 16 नवंबर से 16 दिसंबर आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव स्थितियाँ हमें इन 3 महीनों में दिखाई दे रही हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजिकली देखें, गोचर के हिसाब से देखें तो मैरिड लाइफ को लेकर कोई भी बड़ी परेशानी या समस्या नहीं दिखाई देती है। यानी ये था एक कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छा खासा पैकेज जो मैंने आपको यहाँ दिया, कि 3 महीने का प्रेडिक्शन मैंने आपको इसे एक ही हॉरोस्कोप में देने की कोशिश की, एक ही वीडियो में समझाने की, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिससे आप उनको समझ सकें। तो मेरे हिसाब से आने वाला 3 महीना बहुत ही सुंदर है आपके लिए। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, उन कार्यों की सफलता भी आपको अवश्य ही मिलेगी। जय श्री राम।